हाय एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट का टॉपिक क्रिस्टल डिफेक्ट। देखो, हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स दो टाइप के होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड्स शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स होते हैं। ऑर्डर किसका ऑर्डर? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ऑर्डर। दैट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं जिनसे सॉलिड बना है उनका अरेंजमेंट। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने सॉलिड्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया था। अब ये जो अरेंजमेंट होता है एक्चुअली ये आइडियल होना चाहिए। दैट मीन्स स्पेशली अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, क्रिस्टल्स की, तो वहाँ पर जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए बहुत लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक। लेकिन एक्चुअली जब हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई भी क्रिस्टल जो होता है उसमें जो अरेंजमेंट होता है वो सिस्टमेटिक नहीं होता। मतलब उसमें कहीं ना कहीं कुछ थोड़े से डिफेक्ट्स होते हैं, उन्हीं को ही हम बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या हीटअप करते हैं क्रिस्टल को, तो ये जो डिफेक्ट्स हैं ये इंक्रीज होने लगते हैं। अच्छा, तो क्रिस्टल डिफेक्ट क्या हुए? एनी काइंड ऑफ डिपार्चर फ्रॉम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। मतलब क्या हुआ है? एनी काइंड ऑफ डिपार्चर। डिपार्चर मतलब कि किसी भी टाइप का चेंज फ्रॉम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए था पार्टिकल्स का, उनसे डिपार्चर मतलब उनमें कोई चेंज हो जाना, उसी को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल डिफेक्ट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस हम क्रिस्टल डिफेक्ट को चार पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज पॉइंट डिफेक्ट और जीरो डायमेंशन डिफेक्ट। सेकेंड वन इज लाइन डिफेक्ट और वन डायमेंशन डिफेक्ट। थर्ड वन इज सरफेस डिफेक्ट और 2D डिफेक्ट। फोर्थ वन इज वॉल्यूम डिफेक्ट और 3D डिफेक्ट। अब ये क्या होते हैं? तो अगर हम बात करें पॉइंट डिफेक्ट की, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी डिफेक्ट जो किसी एक पॉइंट, दैट मीन्स किसी एक एटम के अराउंड, कोई भी एक लटाइस पॉइंट हो या किसी भी एक एटम के अराउंड अगर कोई डिफेक्ट है तो हम उसे बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। वहीं अगर हम लाइन डिफेक्ट की बात करते हैं तो किसी भी क्रिस्टल में अगर पूरी की पूरी लाइन में, पूरी की पूरी रो में कोई डिफेक्ट हो जाता है तो हम उसे बोलेंगे लाइन डिफेक्ट और 1D डिफेक्ट। जब आपने पढ़ा होगा पैकिंग इन सॉलिड्स, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा ना 1D पैकिंग, तो उसमें क्या था? जस्ट एक लाइन होती है पार्टिकल्स की कुछ इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं? 1D पैकिंग। तो अगर एक पूरी की पूरी लाइन में या एक पूरी की पूरी रो में डिफेक्ट हो जाए तो हम उसी को ही लाइन डिफेक्ट बोलते हैं या 1D डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 2D डिफेक्ट की, तो आपने पैकिंग में पढ़ी होंगी 2 डायमेंशनल पैकिंग, कुछ इस टाइप की थी। मतलब कि एक सरफेस यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, जैसे ये एक सरफेस बन गई है ना, तो अगर पूरी की पूरी सरफेस में कोई डिफेक्ट हो जाता है, पूरी की पूरी सरफेस का जो अरेंजमेंट होना चाहिए था वो नहीं होता सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, तो उसको हम बोलते हैं सरफेस डिफेक्ट और 2D डिफेक्ट। वहीं अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम डिफेक्ट की, तो अगर पूरे के पूरे क्रिस्टल के वॉल्यूम में कोई डिफेक्ट है, मतलब 3D में कोई डिफेक्ट है, तो हम उसको बोलेंगे वॉल्यूम डिफेक्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले, अगर हम एनसीईआरटी की भी बात करते हैं और जनरली जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो वो है पॉइंट डिफेक्ट। तो हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। 3 टाइप के पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज शोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड वन इज नॉन शोक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड थर्ड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखो, इनका मतलब क्या होता है? शोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, सबसे पहले आप वर्ड पकड़ो शोक्योमेट्री का क्या मीनिंग होता है। तो अगर आपने जैसे आपने अपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, हम क्या करते हैं? हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी रिएक्शन में, या फिर रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो बेसिकली हम मोल्स कैलकुलेट करके क्या कर रहे हैं? हम कैलकुलेट कर रहे हैं मेजर ऑफ एलिमेंट की, मतलब जो भी हमारा एलिमेंट है, जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका क्या मेजर है, वो कितनी क्वांटिटी में है ना, उसी को ही बोलते हैं शोक्योमेट्री। तो बेसिकली शोक्योमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे डिफेक्ट्स जो कि शोक्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते, मतलब उनसे आपके रिएक्टेंट के अमाउंट या जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वांटिटी पर कोई डिफेक्ट नहीं होगा, कोई अफेक्ट नहीं होगा। उन डिफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? शोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। सेकेंड वन इज नॉन शोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, तो आप समझ गए होंगे, जिनकी वजह से शोक्योमेट्री में कोई चेंज आ जाए, मतलब प्रोडक्ट की क्वांटिटी में या फिर रिएक्टेंट की क्वांटिटी में कोई चेंज आ जाए, तो उसे हम बोलेंगे नॉन शोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। थर्ड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसका मतलब होता है कि अगर आपका जो सॉलिड है, यहाँ पर जब हम बात करेंगे इन दोनों में, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था कि जो सॉलिड में खुद के ही जो पार्टिकल्स थे सॉलिड के, उन्हीं में ही कुछ चेंज हो रहा था। चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हो रहे थे या फिर वो सॉलिड को छोड़ के जा रहे थे, जो भी हो रहा था उसके इंटरनल जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन्हीं में ही हो रहा था। लेकिन जब हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बाहर से कोई इम्प्योरिटी हमारे जो सॉलिड का क्रिस्टल है उसमें एड ऑन हो रही है।
ठीक है, बाहर से कोई फॉरेन एलिमेंट आ रहा है और वो हमारे सॉलिड को डिफेक्ट मतलब सॉलिड में आके इम्प्योरिटी एज इम्प्योरिटी ऐड हो रहा है। ठीक है, ओके। यहाँ पर हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो जैसे अगर मैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करती हूँ तो यहाँ पर हम 3 चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट वन इज कि मतलब होता क्या है इस डिफेक्ट में, कि क्या हो रहा है। जैसे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 टाइप का है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट या फिर आप कह सकते हो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एक ही बात है। जब आप शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि वैकेंसी डिफेक्ट का क्या मतलब है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखेंगे कि ये डिफेक्ट एक्चुअली होता क्या है, इस डिफेक्ट में होता क्या है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे कि इसकी वजह से जो हमारा सॉलिड है उसकी न्यूट्रलिटी पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं। न्यूट्रलिटी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का बैलेंस होता है ना, ओवरऑल जो हमारा क्रिस्टल होता है वो न्यूट्रल होता है। तो वो आफ्टर दिस डिफेक्ट भी न्यूट्रल रहने वाला है या उसमें कोई चेंज होने वाला है, मतलब उस पर कोई चार्ज आने वाला है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि इन डिफेक्ट्स की वजह से उसकी डेंसिटी पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या उसकी डेंसिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है या सेम ही रहने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। 2 टाइप का होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। ये इतने सारे नाम देख के कंफ्यूज मत हो, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा जैसे आप पढ़ोगे कि ये क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक पॉइंट डिफेक्ट है और इसका नाम स्टोइकियोमेट्रिक क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती। तो पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब स्टोइकियोमेट्री इज नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। 2 टाइप का, फर्स्ट वन इज फ्रेंकल डिफेक्ट जिसे हम डिसलोकेशन डिफेक्ट या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या फिर वॉइड डिफेक्ट भी बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट और होल डिफेक्ट। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट की। देखो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर आयन होगा जो अपनी पोजीशन को छोड़कर किसी एक इंटरस्टिशियल पोजीशन पर चला जाएगा। इंटरस्टिशियल पोजीशन से क्या मतलब होता है, देखो जब हमने पढ़ा था क्रिस्टल के बारे में तो हमने पढ़ा था वहाँ पर लेटाइस पॉइंट होते हैं और कुछ वॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो लेटाइस पॉइंट पर ये एक क्रिस्टल हो गया कुछ इस तरीके से, मतलब एक यूनिट सेल हो गई, तो इसमें ये लेटाइस पॉइंट है। इन लेटाइस पॉइंट पर क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपना लेटाइस पॉइंट छोड़ देगा और वो जाके किसी वॉइड में एंटर कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर एक क्रिस्टल बनाने वाली हूँ AgBr का। ठीक है, देखना आप ये कुछ इस तरीके से ये एक क्रिस्टल बन रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं हम, AgBr। अगर मैं इसे लिखती हूँ तो ये क्या होगा, Ag प्लस और Br माइनस। तो ये कुछ इस तरीके से मान लो अरेंज है, यहाँ पे एक Ag प्लस, यहाँ पे Br माइनस, फिर Ag प्लस, देन Br माइनस के नीचे Ag प्लस, Br माइनस मतलब Br एनायन, यहाँ पर Ag कैटायन, Br और Ag। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से कोई एक पर्टिकुलर आयन अपना प्लेस छोड़कर, मतलब ये जो लेटाइस पॉइंट हैं इनको छोड़कर वॉइड में चला जाएगा। अच्छा, वॉइड जो होते हैं वो छोटे होते हैं, है ना, तो आपको क्या लगता है कि कौन जाना चाहिए, Ag जाएगा या Br जाएगा। हमें पता है कि जो कैटायन होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है, जो एनायन होते हैं उनका साइज़ जनरली बड़ा होता है। तो वो वाला यहाँ से आयन जाएगा जिसका साइज़ छोटा होगा और वो जनरली क्या होगा, जनरली वो कैटायन होगा। तो यहाँ से कोई एक कैटायन मान लो Ag यहाँ से डिस्प्लेस हुआ और वो जाकर यहाँ पर कहीं वॉइड में जाकर बैठ गया। ठीक है, तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट। अब देखो इसका नाम डिसलोकेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर Ag जो कैटायन था वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो गया, मतलब जो उसकी लोकेशन थी वहाँ से चेंज हो गया। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्योंकि जो Ag था वो अपनी पोजीशन से हटकर किसी और जो इंटरस्टिशियल साइट थी, मतलब क्रिस्टल के अंदर ही जो साइट थी वहाँ पर जाकर बैठ गया। वॉइड डिफेक्ट, क्योंकि ये Ag जब यहाँ पर आया, यहाँ किस में आया, ये वॉइड्स में आया है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वॉइड डिफेक्ट। नाम क्लियर हो गए इजीली। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, ये तो ये हो गया कि ये डिफेक्ट होता क्या है। तो इसमें क्या होगा कि डिफेक्ट इन विच a particular ion
जनरली आयन विद स्मॉलर साइज, जिसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, ऐसा आयन। जनरली आयन विद स्मॉलर साइज इज मिसिंग, वो मिस हो जाता है फ्रॉम इट्स लैटाइस पॉइंट, अपने लैटाइस पॉइंट से, एंड ऑक्यूपाई सम इंटरस्टिशियल पोजीशन, कोई इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर देता है, यानी कि वॉइड ही होगी यहाँ पे, तो खाली पोजीशन है ना। किसी भी अगर आप बात करते हो क्रिस्टल की, तो वहाँ पर खाली पोजीशन क्या हो सकती है, वॉइड हो सकती है, तो यानी किसी वॉइड में जाकर एंटर कर जाता है। तो ये हो गया फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, डिफेक्ट समझ में आ गया क्या होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इसकी वजह से जो क्रिस्टल होगा उसकी न्यूट्रलिटी पर कोई फ़र्क पड़ेगा, मतलब जो ओवरऑल चार्ज होगा क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। आप देख रहे हो कि यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज गायब हुआ, लेकिन वो जाके तो क्रिस्टल के अंदर ही बैठ गया ना, तो ओवरऑल जो चार्ज पहले था वही चार्ज अभी रहने वाला है। तो अगर कोई आपका क्रिस्टल पहले न्यूट्रल था तो अब भी तो वो न्यूट्रल ही रहने वाला है ना, प्लस और माइनस का बैलेंस थोड़ी खराब हुआ है। तो क्रिस्टल रिमेन्स न्यूट्रल, जो क्रिस्टल रहेगा वो न्यूट्रल ही रहेगा। थर्ड पॉइंट, इसकी डेंसिटी पर क्या चेंज आने वाला है। आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर जो मास है उसमें कुछ डिक्रीज या इंक्रीज हुआ है। आप कहोगे कि पहले जितने एटम्स थे, जितने आयंस थे, अभी भी वही सेम आयंस हैं, तो जो मास पहले रहा होगा वही मास अभी है। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो पहले भी इतने ही वॉल्यूम में ये अरेंज थे और अभी भी इतने ही वॉल्यूम में ये अरेंज है, ना मास चेंज हुआ है ना वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, यानी कि डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी भी अनचेंज्ड रहेगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की कि फ्रेंकल डिफेक्ट के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल जैसे ZnS, ठीक, और क्या हो सकते हैं AgCl, AgBr का मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ। और इस एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा नोटिस करना, क्योंकि ये आपको फ्रेंकल डिफेक्ट में भी मिलेगा और शॉर्ट की डिफेक्ट में भी मिलेगा। एक्चुअली इस टाइप का जो क्रिस्टल होता है इसमें दोनों ही डिफेक्ट पॉसिबल हैं। AgI, इस टाइप के जो के पास कंपाउंड्स होंगे उनमें फ्रेंकल डिफेक्ट होगा। अच्छा, क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनमें फ्रेंकल डिफेक्ट। देखो, फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए क्या चाहिए हम चाहिए सॉरी, जो एक आयन हो उसका साइज छोटा हो। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपके कैटायन और एनायन होंगे उनके साइज में डिफरेंस होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, एक स्मॉलर होना चाहिए और एक लार्ज होना चाहिए। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे जिनके जो एटम्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, आयंस होंगे, उनके साइज में डिफरेंस होगा, तो उस टाइप के जो भी क्रिस्टल है उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे कि वहाँ पर कौन सा डिफेक्ट प्रेजेंट होगा, फ्रेंकल डिफेक्ट। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से और हम मूव करते हैं सेकेंड डिफेक्ट पर। वहाँ पर भी हम यही 3 बिल्कुल सेम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली शॉर्ट की डिफेक्ट होता क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो AgBr है वो आपको दोनों जगह कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पर भी मैं एग्जाम्पल जो लेने वाली हूँ वो AgBr का ही लेने वाली हूँ, या चलो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख देती हूँ कुछ, जैसे NaCl हो गया, AgBr हो गया, या फिर KCl हो गया, CaCl हो गया। इस टाइप के जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनमें शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। क्यों इनमें ही होगा, चलो बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि शॉर्ट की डिफेक्ट होता क्या है। तो मैं अगेन वही एक क्रिस्टल बना लेती हूँ, मान लो NaCl का ही बना रही हूँ, ठीक, इस टाइप से। ये हो गया, ठीक है। वही Na+Cl- देन Na+, ये ऐसा नहीं है, इसके आगे और भी रहा होगा, ठीक है। अभी हम बोर्ड पर तो इतना नहीं कर सकते। Na के नीचे Cl और फिर Cl के नीचे Na, फिर Cl, इधर Na+, यहाँ पर Cl- और Na+। इस टाइप के डिफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ से जो कैटायंस होते हैं और जो एनायंस होते हैं एक्चुअली वो बिल्कुल क्रिस्टल को छोड़ के बाहर ही निकल जाते हैं।
मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ से एक कैटायन गया है तो एक कोई भी एक एनायन चला जाएगा क्रिस्टल को छोड़कर। अगर दो कैटायन जा रहे हैं तो दो एनायन चले जाएंगे क्रिस्टल को छोड़कर। इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं शॉटकी डिफेक्ट। तो डिफेक्ट क्या हुआ? डिफेक्ट इन विच सम of lattice point are missing from their lattice position। इस केस में क्या होता है कि कुछ लेटाइस पॉइंट अपनी लेटाइस पोजीशन से मिस हो जाएंगे। मिस होके कहाँ गए हैं? वो इस क्रिस्टल में ही है, क्रिस्टल को छोड़ के गए हैं, उससे मतलब नहीं है, बस अपने लेटाइस पोजीशन पर नहीं रहेंगे। एक्चुअली वो क्रिस्टल को छोड़कर ही चले जाएंगे। जो आपका सॉलिड होगा ना, वहाँ से हीट की वजह से या किसी भी वजह से मे बी बॉन्ड ब्रेक होकर वो अपने पोजीशन को छोड़कर चले जाएंगे। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? शॉटकी डिफेक्ट। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, जहाँ जहाँ से जो हमारे आयंस थे वो मिस हुए हैं, वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। एक वैकेंसी ये, एक वैकेंसी ये, एक वैकेंसी ये और एक वैकेंसी ये, मतलब खाली जगह क्रिएट हो गई है। तो इसीलिए इस डिफेक्ट को हम दूसरा क्या नाम भी बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। या फिर आप कह सकते हो कि होल क्रिएट हो गया है, यहाँ पे खाली जगह क्रिएट हो गया है, गड्ढा हो गया है, इसको भर सकते हैं आप किसी भी और आयन को लेके आके, है ना। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो। तो इसीलिए इस डिफेक्ट को और हम क्या बोलते हैं? होल डिफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब हम वही बात करते हैं कि क्या ये जो क्रिस्टल है ये न्यूट्रल है या इस पर कोई चार्ज आ गया है। तो देखो मैंने आपको बताया था, अच्छा यहाँ पर इस चीज़ को हम लिख भी लेते हैं कि जितने आपके कैटायन मिस होंगे, मतलब मिसिंग कैटायन, पॉजिटिव मतलब मिसिंग कैटायन हमेशा इक्वल होंगे मिसिंग एनायन के। मतलब जितने नंबर ऑफ कैटायन आपके मिस हुए हैं उतने ही नंबर ऑफ एनायन, या फिर आप कहोगे कि उतने ही नंबर ऑफ चार्ज। अगर दो पॉजिटिव चार्ज गया है तो दो ही नेगेटिव चार्ज जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल इक्वल अमाउंट में मिस हुए हैं तो क्या ये क्रिस्टल अभी भी न्यूट्रल रहेगा या इसकी या इस पर कोई चार्ज आ जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा। क्यों न्यूट्रल रहेगा? क्योंकि जितने प्लस गए हैं उतने ही तो माइनस भी गए हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं जाते, मान लो माइनस कम जाते, जो प्लस हैं, जो कैटायन है वो ज़्यादा जाते, तो माइनस चार्ज बढ़ जाता है ना। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल रिमेन्स न्यूट्रल। क्रिस्टल अभी भी क्या रहने वाला है? न्यूट्रल ही रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी में क्या चेंज होगा? तो देखो वहाँ पर क्या हुआ था कि जो आयन था उसने अपनी पोजीशन छोड़ी थी, लेकिन क्रिस्टल के अंदर ही वॉइड में जाके बैठ गया था। लेकिन यहाँ पर तो मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं बताया है कि जो आयन है वो अपनी पोजीशन छोड़कर कहाँ गया है। मैंने तो आपको नहीं कहा कि क्रिस्टल के अंदर ही, वो क्रिस्टल को छोड़ के ही चला गया है। हमारी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो यहाँ पर अभी भी उतना ही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मास की, तो मास तो गायब है। यहाँ से Na के 2 एटम गायब हैं और Cl के 2 एटम गायब हैं। इसका मतलब जो मास है वो कम हो गया है। तो डेंसिटी मास पर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास डिक्रीज हुआ है तो डेंसिटी भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो हम क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। जो क्रिस्टल की डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ये जो डिफेक्ट होता है ये इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे NaCl, AgBr, KCl या फिर CHCl होते हैं, इस टाइप के कंपाउंड्स में मिलता है। तो अब यहाँ से एक चीज़ नोटिस करो कि ये जितने भी मैंने लिखे हैं यहाँ पर जो साइज है कैटायन का और एनायन का, वो जनरली वो अगर आप देखो तो लगभग सिमिलर ही है। तो ये जो शॉटकी डिफेक्ट है वो उन कंपाउंड्स में या उन मॉलिक्यूल्स में मिलेगा जहाँ पर जो साइज होगा पर्टिकुलर आयंस का, कैटायंस और एनायंस, वो लगभग सिमिलर होगा। अगर साइज में ज़्यादा डिफरेंस, अगर साइज में डिफरेंस है तो फ्रिंकल डिफेक्ट, अगर साइज सेम है तो शॉटकी डिफेक्ट। आप याद कैसे रख सकते हो? साइज सिमिलर या साइज सेम तो S4 सिमिलर और S4 शॉटकी। ठीक है, तो अगर साइज सिमिलर है तो शॉटकी डिफेक्ट, और अगर साइज में डिफरेंस है तो फ्रिंकल डिफेक्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, कैल्शियम मेटल क्रिस्टलाइज इन FCC लैटिस विद एज लेंथ 0.556 नैनोमीटर। कैलकुलेट डेंसिटी इफ इट कंटेन्स 0.5% फ्रैंकल डिफेक्ट, सेकेंड पार्ट 0.2% शॉटकी डिफेक्ट।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कैल्शियम का मेटल है जो क्रिस्टलाइज हुआ है FCC लेटाइस में। तो यहाँ पर क्या गिवन है, FCC लेटाइस। FCC लेटाइस का मतलब क्या हुआ है, FCC लेटाइस के लिए अगर मैं बात करती हूँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स की या फिर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, तो वो कितने होते हैं 4। ये जब आपने नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल फाइंड आउट किया होगा तो वहाँ पर आपने सीखा, ठीक है, कि FCC में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं इन अ यूनिट सेल, 4 पार्टिकल्स, ठीक है। ये हमको गिवन हो गया। फिर उन्होंने आगे कहा है कि विद एज लेंथ 0.556 नैनोमीटर। यहाँ पर एज लेंथ दैट मीन्स ए की वैल्यू हमको क्या दी हुई है 0.556 नैनोमीटर, ठीक है। हमको कैलकुलेट करनी है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर हम डेंसिटी के फॉर्मूले की बात करें तो होता है n, मतलब कि नंबर ऑफ पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो, इनटू कैपिटल M दैट मीन्स मोलर मास डिवाइडेड बाय NE दैट मीन्स एवोगैड्रो नंबर इनटू A क्यूब, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास n की वैल्यू है कितनी 4, m मोलर मास। अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम मेटल, तो उसका मोलर मास कितना होता है 40, ठीक है। तो मोलर मास कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय Na दैट मीन्स एवोगैड्रो नंबर, तो 6.023 इंटू 10⁻23, और A दैट मीन्स एज लेंथ, तो वो कितनी गिवन है 0.556, लेकिन नैनोमीटर में है, तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 10⁻⁻7, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। हम यहाँ से डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। जो आप इसकी कैलकुलेशंस करोगे तो ये आपको मिलेगा, इसकी 4 4 जा 16, 160 इज डिवाइडेड बाय, नीचे जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1.035 इंटू 10⁻2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 23 है, -7 इंटू 3, 7 3 जा 21, तो -21 प्लस 23 10⁻2, और कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1.035, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1.545, ठीक है। ये आ गई आपकी डेंसिटी, अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होता तब। अब हमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि अगर इसमें 0.5% फ्रेंकल डिफेक्ट हो, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जब फ्रेंकल डिफेक्ट होता है तो उसमें जो डेंसिटी होती है वो अनचेंज्ड रहती है, मतलब डेंसिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं बात करती हूँ 0.5% फ्रेंकल डिफेक्ट की, तो तब भी डेंसिटी क्या रहने वाली है, यही रहने वाली है। तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो गया कंप्लीट। अब अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, सेकेंड पार्ट में हमको बोला है 0.2% शॉर्ट की डिफेक्ट। जब हम शॉर्ट की डिफेक्ट की बात करते हैं, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। देखते हैं कितना डिक्रीज करेगी। तो अगर हम ओरिजिनल डेंसिटी की बात करते हैं तो वो कितनी होती है 1.545, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि उसमें 0.2% शॉर्ट की डिफेक्ट है, तो इसका 1.545 का 0.2% यहाँ से कम हो गया है, क्योंकि डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। तो 1.545 माइनस 0.2% ऑफ 1.545, ये होगी डेंसिटी उस क्रिस्टल की जिसमें कि 0.2% शॉर्ट की डिफेक्ट है। सॉल्व कर लेते हैं। 1.545 माइनस 0.2 डिवाइड बाई 100%, का साइन हटाएंगे 100 आ जाएगा, और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 1.545। और जब आप इस वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यहाँ से 1.545 कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 0.2 बाई 100, ठीक है। और जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे कैलकुलेट करके तो आंसर आ जाएगा 1.536। दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी के 2 पार्ट्स हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।